इतने समय के पश्चात पुनः यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है पिताश्री। लंबे समय के पश्चात आई है संध्या। वैसे कितना समय हो गया है तुम्हें यहां आए पुत्री? क्या उत्तर दूं? कहीं मेरे पीछे से छाया यहाँ आई हो तो पिताश्री को संदेह हो जाएगा। मेरी बढ़ती आयु का प्रभाव मेरी स्मरण शक्ति पर हो रहा है संध्या। स्मरण ही नहीं हो रहा कि तुम कब आई थी यहां। क्या तुम्हें स्मरण है कि तुम अंतिम बार कब आई थी यहां? मुझे भी ठीक से स्मरण नहीं हो रहा है पिताश्री। विचित्र है, तुम अभी युवा हो, कैसे भूल सकती हो? तुम सच में भूल रही हो या भूल जाने का उपक्रम कर रही हो? मैं क्यों उपक्रम करूंगी? कुछ नहीं, कहा ना बूढ़ा हो गया हूं। जो भी हो, अब इस बात पे क्या विवाद करना कि तुम कब आई थी। बड़ी बात तो ये है कि मेरी पुत्री मेरे साथ है और मैं ये चाहता हूं कि कुछ दिन तुम यहां रुको। नहीं पिताश्री, ये संभव नहीं है। मुझे शीघ्र ही सूर्यलोक जाना होगा। ये क्या है पिताश्री? स्मरण है बालपन में जब तुम उदंडता करती थी, मेरा कहना नहीं मानती थी और भागने का प्रयास करती थी, तो तुम्हें ऐसे ही मैं रोका करता था। तुम्हारा बालपन बीत गया, परंतु अब भी तुम मेरी पुत्री ही हो। तुम्हें रोकने का पूरा अधिकार है मेरे पास और मैं चाहता हूं कि अब तुम कुछ दिन यहां मेरे पास रहो। परंतु सूर्यदेव। तुम उनकी चिंता ना करो, तो मैं सूचित कर दूंगा। नहीं पिताश्री, सूर्यदेव से कुछ मत कहिएगा। क्यों? पति को ज्ञात होना चाहिए कि उसकी पत्नी मायके में है। चिंता मत करो, सूर्यदेव को मैं समझा दूंगा। क्योंकि तुम इस पाश में पहले भी बंदी हो, इसलिए अच्छी तरह से जानती होगी कि तुम यहां से बाहर नहीं आ सकती और ना ही तुम्हारा स्वर यहां पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को सुनाई देगा। ये पाश सबके लिए अदृश्य होगा। अब विश्राम करो, ढेर सारी बातें करनी है तुमसे। क्षमा करना संज्ञा, परंतु तब तक तुम यहां से नहीं जा सकती पुत्री, जब तक शरीर छाया का उपचार लेकर नहीं आता। शीघ्रता कीजिए,
मेरा महादेव से शीघ्र ही मिलना आवश्यक है। तुम्हें क्या लगता है मैं इस शीत में आनंद अनुभव कर रहा हूं? जितना शीघ्र हो सकता है मैं चल रहा हूं, परंतु क्या करूं, मेरे साथ बंधा ये भार मुझे धीमा कर रहा है। कंधों पर जितना भार होगा पाँव उतने ही धीमे उठेंगे ना भाद्र। स्वयं को इस भार से मुक्त क्यों नहीं कर लेते आप? इतनी सी बात मुझे क्यों नहीं सूझी? शीघ्र जाना हो तो स्वयं को हल्का करना आवश्यक है, और वैसे भी इसमें कुछ खास है तो नहीं, बस मेरे पिता से जुड़े कुछ संस्मरण। बहुत प्रेम करते थे वो मुझसे, बस उनकी कुछ वस्तुएं अकारण ही वर्षों से इसे ढोए जा रहा और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में विलंब कर रहा। मुक्त कर देता हूं इस भार को। रुकिए बोले, माता पिता के प्रेम और उनसे जुड़े संस्मरण संतान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपको इन्हें स्वयं से दूर नहीं करना चाहिए। मैं आपकी सहायता करता हूँ। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम। ये लीला देखकर मैं धन्य हो गया। कितना अद्भुत तर्क दिया नारायण, और कितना पवित्र उत्तर दिया शनि ने। भक्त और आराध्य की ये सम्मिलित यात्रा युगों युगों तक मेरे मन पर अंकित रहेगी। ना तो मुझे इस दृश्य में कोई रुचि है, और ना ही आपकी भक्ति में देवर्षि। मैं केवल शनि को असफल होते देखना चाहता हूं। शनि की माता को अंत तक जाना ही होगा। यही नियति की इच्छा है। और नारायण भी तो इसी मंतव्य के साथ रूप बदल कर शनि के पास गए, है ना देवर्षि? नहीं देख सकता मैं संसार को प्राण देने वाले सूर्यदेव की पत्नी इतनी विवश हो जाए। नहीं देख सकता मैं। देव विश्वकर्मा ने कहा था कि उनके पास कोई मार्ग है। कहां रह गए वो? उनके पास जाना होगा, कोई ना कोई उपचार ढूंढना ही होगा।
ये प्रयास क्यों कर रहे हो बालक? महादेव से क्यों मिलना चाहते हैं? कुछ है जो नियति ने निश्चित किया और मुझे वो होने से रोकना है। यदि प्रारब्ध ने कुछ निश्चित किया है तो वही उचित होगा। उसे रोकना नियति के चक्र में बाधा डालना होगा और अनुचित भी। प्रारब्ध कर्मों से बनता है भक्त। जो भाग्य में है उसे स्वीकार कर लेना और स्वयं प्रयास न करना, ये कौन सा धर्म है? जब तक शरीर में श्वास है आस कैसे छोड़ी जा सकती है? जब तक मन में विश्वास है प्रयास नहीं रुकने चाहिए। यदि लक्ष्य पवित्र और कर्म सुदृढ़ तो नियति को भी अपना चक्र बदलना होता है, मार्ग देना पड़ता है। आप रुक क्यों गए भद्र? मार्ग में बाधा है बालक। मन में कितना ही विश्वास हो, कभी कभी प्रयास सफल नहीं होते। आगे बढ़ने के लिए पिछले बंधनों से मुक्त होना ही पड़ता है। हमारा लक्ष्य संकरी घाटी के उस पार है। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे इन बंधनों का परित्याग करना ही होगा। अंतिम दिन शेष है महादेव से मिलने के लिए। इसी कारण इस भार से मुक्त होना हो, हर बंधन से विरक्त होना हो, शीघ्र बढ़ने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ना हो। सज्ज हो विरक्त होने के लिए, हर प्रतिबंध से मुक्त होने के लिए।